अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मेरा टॉपिक क्या है। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ अबाउट टॉक्सिक इन लॉज। देखिए, बहुत ज़्यादा मैं अपनी वीडियोज़ में बात करती हूँ या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है आपके पीस के ऊपर, अबाउट योर मेंटल पीस, अबाउट द पीस इन योर लाइफ। ठीक है, लेकिन तब हम क्या करें जब हमारे इर्द गिर्द का माहौल ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो। हम खुद को इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी और इतने ज़्यादा जो मतलब टॉक्सिसिटी होती है या बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है, उसके असर से हम खुद को किस तरह से बचा सकते हैं और ख़ुद को पॉजिटिव रख सकते हैं, ये मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। इसके अलावा फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ज़रूरी नहीं है कि सबके इन लॉज ही टॉक्सिक हों या सबके इन लॉज ही उनके लिए मसले क्रिएट करें। कुछ इन लॉज जो है वो अच्छे भी होते हैं, अच्छे ससुरालों की एग्जांपल भी बहुत है हमारे सामने। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही इन लॉज टॉक्सिक होते हैं और हमारे इन लॉज अच्छे हों, लेकिन फिर भी हम उनके ऊपर ये वाले टिप्स अप्लाई करें, तो ऐसा नहीं करना। अगर तो आपके इन लॉज अच्छे हैं तो फिर वेल एंड गुड, आप उनके साथ अच्छे बन के रहिए। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सब कॉन्टिनेंट में, मोस्टली पाकिस्तान और इंडिया में, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स ऐसे घरों की ही हैं जहाँ पर मसले क्रिएट किए जाते हैं, जहाँ इन लॉज जो हैं वो आपके साथ इतने सिंसियर नहीं होते। बहुत कम रेशो है ऐसे घरों की जहाँ पर इन लॉज बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अपने इन लॉज के साथ रह रही हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हैं, तो फिर आपको उनका नेगेटिव बिहेवियर ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है। बट अगर आप दूर रह रही हैं या अकेले रह रही हैं, सेपरेट घर में रह रही हैं, तो उसकी रेशो कम होती है। बट हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि उसमें आपको उनकी टॉक्सिक बिहेवियर या नेगेटिव बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। उसमें भी अगर आप सेपरेट भी रह रही हैं तब भी आपको बहुत सी चीज़ें बियर करनी पड़ती हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो आपसे मिलते ही हैं ना। तो जो टॉक्सिक लोग होते हैं या नेगेटिव लोग होते हैं, वो उनके पास चाहे आप एक मिनट के लिए बैठे तो वो अपनी नेगेटिविटी शो कर देते हैं। सो इन माय टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कि अगर आपके इन लॉज जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और आपको उनका नेगेटिव बिहेवियर बर्दाश्त करना पड़ता है, तो आप कौन से स्टेप्स फॉलो करके आप खुद को इस नेगेटिविटी से बचा सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। माय फर्स्ट स्टेप, डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम योर इन लॉज। अपने इन लॉज से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं। मसला तभी होता है जब आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई होती हैं अपने इन लॉज से और उसी को पूरा करने के लिए आप मेहनत कर रही होती हैं, कोशिश कर रही होती हैं। बट जब आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती, आपको वो वैल्यू नहीं मिलती जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन लगाई होती है, जो आप एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, तो वहाँ पर फिर आप हर्ट होती हैं और उसकी वजह से आप मियाँ बीवी के बीच में बहुत से झगड़े होते हैं, क्योंकि यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग विद योर हस्बैंड अबाउट योर इन लॉज बिहेवियर। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है ना, कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी। आपने ये उम्मीद नहीं रखनी कि वो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो वेलकमिंग उनका एटीट्यूड होगा, या बहुत ज़्यादा आपको उनकी तरफ से कोई अप्रिसिएशन मिलने वाली है, या वो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल करेंगे, या अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है दे आर गोइंग टू सर्व यू। मतलब इस तरह की आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी। वो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे या वो आपके बारे में जो है वो सिंपैथी शो करेंगे, या वो दे केयर अबाउट यू कि आप उनके लिए इतना कुछ करती हैं। नो, दिस इज़ नेवर गोइंग टू हैपन। आप कुछ भी कर लेना तो ये कभी भी नहीं होने वाला। आप उनका नेगेटिव बिहेवियर, उनकी बातें बर्दाश्त करिए कि कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो उनका दिल बदल जाएगा, कभी ना कभी तो उनका दिल नरम हो जाएगा। तो ये कभी भी नहीं होगा। अगर तो आपके इन लॉज टॉक्सिक हैं तो आपने उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी, आपने उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी। देखिए, मैं ये बातें हवा में नहीं कर रही हूँ। In the 11 years of my marriage, I have suffered a lot from my in-laws. मैंने उनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर बर्दाश्त किया है और उसको मैंने बियर किया है। तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आई रिमेंबर, मेरी शादी को भी 2 दिन हुए थे। वलीमे से एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे मेरी सास ने मुझसे चने की दाल बनवाई थी। कैन यू इमेजिन? मतलब इतना भी नहीं था कि आपको जो है वो मीठे में हाथ डलवाएं, या दूसरे दिन ही चले आपको कुकिंग करवानी है तो आप पहले मीठा बनवा लें या कुछ भी इस तरह का नहीं। उन्होंने मुझसे डायरेक्ट चने की दाल बनवाई थी। सो मतलब आप ये बहुत ज़्यादा, अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी जो इन लॉज है वो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे एंड दे आर गोइंग टू वेलकम यू होल हार्टेडली, और वो आपको जो है बहुत ज़्यादा सर्व करने वाले हैं या आपको अच्छा समझने वाले हैं, तो कभी भी नहीं होगा। इसलिए उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं। इफ़ योर इन लॉज आर टॉक्सिक, तो मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि कुछ के इन लॉज अच्छे भी होते हैं। अगर आपके इन लॉज अच्छे हैं तो उस पर ये टिप्स अप्लाई मत कीजिए। ये उनके लिए है जिन्होंने साल गुजार के देख लिया है, कम से कम साल, 2 साल, 3 साल, या जैसे इन माई केस 11 ईयर्स, या किसी की शादी के 15 साल भी हो जाते हैं, वो सर्व करती रहती हैं और बर्दाश्त करती रहती हैं द नेगेटिव बिहेवियर ऑफ देयर इन लॉज। तो ऐसी जो ख़वातीन हैं उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है कि वो अपने आप को इस नेगेटिविटी से किस तरह से दूर रख सकती हैं। ठीक है, अगर तो आपके इन लॉज अच्छे हैं और अगर आप अभी
अभी आप यू आर न्यूली मैरिड तो ये टिप्स अभी आप अप्लाई ना करें। आप 1 साल मस्ट दें खुद को और उनको भी, और आप उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें और देखें कि उनका बिहेवियर आपके साथ किस तरह का है। अकॉर्डिंगली फिर आप जो है ना वो चीज़ों को मैनेज करना सीखें। टिप नंबर 2 इज़ ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर मेंटल पीस। अपनी मेंटल पीस को, अपने मेंटल हेल्थ को हमेशा इंपॉर्टेंस दें। कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा बिहेवियर या कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका ज़हनी सुकून तबाह करती है, उसके बारे में आप सोचने बैठती हैं और घंटों सोचती चली जाती हैं और आप उसकी वजह से गुस्से में रहती हैं, आपका मूड ऑफ हो जाता है, आपको गुस्सा आता है और गुस्सा आप अपने बच्चों पर निकालती हैं, अपने हस्बैंड पर निकालती हैं, अपना रिलेशनशिप उनके साथ ख़राब करती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका ज़हनी सुकून तबाह हो रहा है ना, उसको आइडेंटिफाई करें। ऐसे लोगों को, ऐसी बातों को, ऐसी सिचुएशंस को आप आइडेंटिफाई करें और फिर उन पर आप काम करना शुरू करें ताकि आप अपने मेंटल पीस के ऊपर काम कर सकें। देखिए, मेंटल पीस जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका माइंड का सुकून में रहना, अगर आप सुकून में नहीं है ना तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चली जाएंगी। नेगेटिविटी ही आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएगी और आपके रिलेशनशिप्स पे भी उसका असर होगा। तो ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और उनके ऊपर आपने काम करना है। इसी से मेरा 3rd पॉइंट रिलेट करता है कि ऐसी सिचुएशंस को या ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखिए। लर्न टू इग्नोर। जो भी ऐसे टॉक्सिक लोग हैं आपके इन-लॉज में जिनके पास बैठ के आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं, जो कि आपको हमेशा अपना नेगेटिव बिहेवियर शो करते हैं, आपको हमेशा लेट डाउन करते हैं, आपकी कोई भी बात पकड़ लेते हैं और उसका बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं, ऐसे लोगों से खुद को दूर कर दीजिए, इनको इग्नोर कर दीजिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आप सबसे पहले तो इन लोगों से जो ना फासला रख लीजिए। इनसे कोई आपको ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करनी भी पड़े टू द पॉइंट बात करें, जितनी ज़रूरत है उतनी। इनके पास ज़्यादा देर बैठिए नहीं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा उनके पास बैठते हैं ना तो फिर आपकी ऑब्वियसली फिर बात से बात निकलती चली जाती है और वो तो इस कोशिश में होते हैं, इस ट्राई में होते हैं और बहुत कीनली आपकी बातों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कहाँ ये कोई ऐसी बात करे तो हम उसका बहुत बड़ा कोई इशू बना लें और आपको समझ नहीं आती है, आपकी कोई भी बात वो पकड़ लेते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है ऐसे लोगों को, इनके साथ आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है। लेकिन अगर तो वो कोई ऐसी फैमिली मेम्बर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सास है, जिनके पास आपने बैठना ही है, क्योंकि वो तो फिर इशू बना लेती है ना कि ये तो हमारे पास बैठती भी नहीं है, ये मेरे पास बैठती भी नहीं है। तो अगर तो वो ऐसी पर्सनैलिटी हैं आपके इन लॉज में से, तो उनके पास आप बैठ जाइए। लेकिन आपने क्या करना है, टू द पॉइंट, बस हूँ हाँ। ज़्यादा आपने ना बात बढ़ानी नहीं है और कोई ज़्यादा आपने आर्ग्यू नहीं करना किसी भी किस्म का। बस जितना उन्होंने पूछ लिया उसका जवाब दे दिया, उनकी हाँ में हाँ मिला दी, दैट इज इट। ठीक है। अदरवाइज आप जो भी टॉक्सिक लोग हैं इनको आप फुली इग्नोर कर दीजिए और उनके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर फैमिली। अपनी फैमिली को मीन्स अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को प्रायोरिटी दीजिए। बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो क्या करती हैं, उनके बच्चे का पैम्पर चेंज होने वाला है और वो किचन में खड़ी खाना बना रही हैं सबके लिए, अपने देवर के लिए, अपनी सास के लिए, मतलब घर वालों के लिए, सबके लिए उनकी खिदमत में लगी हुई हैं। आपका बच्चा है, उसका कल पेपर है और उसको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आपने उनको हेल्प करना है स्टडी में, लेकिन आप घर वालों की खिदमत में लगी हुई हैं। आपके हस्बैंड ऑफिस से आए हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, उनको आपने चाय बना के देनी है, उनको आपने कपड़े देने हैं या जो भी आपका काम है, लेकिन आप उनको छोड़ के आप बाकी फैमिली की तरफ लगी हुई हैं, उनको खुश करने में और उनकी खिदमतों में लगी हुई हैं। आपने ऐसा कभी भी नहीं करना। यू शुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर किड्स एंड योर हस्बैंड। बाकी जो भी आपके इन-लॉज हैं वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है। एक बात वो है जो आपके हस्बैंड को पसंद है और उसके कॉन्ट्रडिक्टरी बात है जो आपके इन-लॉज को पसंद है, तो हमेशा उस चीज़ को वैल्यू दें जो कि आपके हस्बैंड को पसंद है। हमेशा उस चीज़ का ख्याल रखें जो आपके बच्चों को पसंद है, आपके हस्बैंड को पसंद है, ना कि ये कि आप उनको साइड में करके और बाकी इन-लॉज का आप ख्याल रख रही हैं। ठीक है। तो आपने हमेशा अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को प्रायोरिटी देनी है। आपका वक्त, आपकी एनर्जीज सबसे पहले उनके लिए होनी चाहिए, उसके बाद फिर फैमिली आती है। फैमिली आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं और अपने हस्बैंड के हुकूक का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। रेस्ट बाकी फैमिली मेम्बर्स, दे आर नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो उनको हमेशा सेकेंडरी रखिए। टिप नंबर 5 इज़ दैट डोंट गिव योर वीक पॉइंट टू अदर्स। आपने उनको अपना वीक पॉइंट नहीं देना। ठीक है, कि आप किस चीज़ से ट्रिगर होती हैं, आपको किस चीज़ से गुस्सा आता है, या आपका कोई भी ऐसा वीक पॉइंट जिसको पकड़ के वो आपको तंज मारें, आप पर मतलब आप कि उस बात को पकड़ के वो इशू बनाए कोई भी, या आपकी कोई भी ऐसा आपका सीक्रेट जिसको वो आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकें। ठीक है। तो कोई भी अपना वीक पॉइंट आपने उनको नहीं देना, क्योंकि ये लोग तलाश में होते हैं आपके किसी वीक पॉइंट के कि वो इनके हाथ में आए और उसको लेकर वो आपको अजियत देना शुरू करें, बात बात पर उसका जिक्र करें, आपको तंज करें, आपको ताने मारें, या उनको पता है कि ये इस चीज़ से ट्रिगर हो जाती है, इस चीज़ से गुस्सा आता है, अपने हस्बैंड से कंप्लेन करती है, इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, या
इस बात को सुनकर ये गुस्से में आएगी, हमसे आर्ग्यू करेगी और हम उसको बहुत बड़ा इशू बनाएंगे, ठीक है। तो आपने कभी भी अपना कोई भी वीक पॉइंट जो है ना वो इनके सामने शो नहीं करना। और ये आप कैसे करेंगी? When you will not show your emotions to them। आपने बहुत ज़्यादा ये कोशिश करनी है कि आपने उनको ये शो ही नहीं करना कि आप क्या फील कर रही हैं, आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं। आपने बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस फेस रखना है। बहुत फेमस हमारी पॉलिटिशियन है, मैंने उनको देखा है कि जैसे भी हालात चल रहे हो ना, कोई बात उनको बुरी भी लग रही है तो उनके फेस पर स्माइल होती है। शी ऑलवेज हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस। डीप इनसाइड वो कुछ भी फील कर रही हो, अंदर से उसको गालियाँ दे रही हो, लेकिन she always has a smile for the rest of the world। वो कहते हैं ना that confuse the people with your smile। तो आपने यही smile and confuse वाली strategy apply करनी है, that you should always have a smile on your face। और अगर आपको अगली की बात बुरी लग रही है, आप ट्रिगर हो रही हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, फिर भी आपने अपने फेस पर स्माइल रखनी है या आपने एक्सप्रेशन लेस फेस रखना है। आपने अपने अंदर के इमोशंस जो है ना उनको शो नहीं करने की, उनकी ये बात जो है ना आपको गुस्सा दिला रही है, ठीक है। सो नेवर शो देम दैट यू आर गेटिंग ट्रिगर्ड। या आप फौरन रिएक्शन शो कर दें उनकी किसी भी बात पर जिससे आपको गुस्सा आ रहा है या जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो आपने कभी भी जो है ना वो एक्सप्रेशन शो नहीं करना और कभी भी उस पर देयर एंड देन रिएक्शन शो नहीं करना। ऑलवेज टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लर्न टू से नो। ना कहना सीखिए। आपकी तबीयत ख़राब है लेकिन आपकी सास ने आपको खाना बनाने को कह दिया और आप चली गई हैं खाना बनाने, आप अंदर से टूट रही हैं, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट स्टिल यू आर सर्विंग देम। आपके बच्चों को आपके टाइम की ज़रूरत है, वो उस टाइम चाह रहे हैं कि उनकी मदर उनके पास रहो, लेकिन आप उनको कह देती हैं नो आई एम बिजी, और आप जाके बाकी अपने लॉस को सर्व कर रही होती हैं। तो नहीं, आपने ऐसा नहीं करना, आपने ना कहना सीखना, आपने नो कह देना है। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके अगेंस्ट हो, आपके मूड के अगेंस्ट हो और जो आप नहीं करना चाह रही हो, उस पर आप सिंपली पोलाइटली आप ना कह दीजिए। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, बट आप सिंपली कह दीजिए नहीं अभी नहीं हो सकता, या सॉरी ये मैं नहीं कर सकती, ठीक है। पोलाइटली ना कहना सीखिए। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुकी हूँ, आप जरूर जाके मेरी वो वीडियो देखेगा। इट इज श्योरली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि जून का महीना था और मेरे जो इन लॉज हैं वो साउथ पंजाब वाली साइड पर रहते हैं, और आपको पता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और जून के महीने में तो टेम्परेचर वहाँ पर अबव 48 तो वहाँ पर नॉर्मल है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पर, इतना हाई टेम्परेचर था, जून का मंथ था। मैं भी शावर लेकर निकली थी और मेरी सास ने कहा कि आज कड़ी पकानी है। और उन्होंने कड़ी क्यों पकानी थी? क्योंकि मेरी नंद जो थी वो बाहर से आई हुई थी और उन्होंने खानी थी, तो उनको खिलाने के लिए उन्होंने कहा आज कड़ी पकानी है। और मैं वहाँ परेशान के इतनी गर्मी है और दोपहर का टाइम है और कड़ी पकानी है, और मतलब और आपको पता है कड़ी में तो पकोड़े और इतना टाइम लगता है, और आपको कंटिन्यूसली चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि आपने स्टिरिंग करनी होती है कंटिन्यूसली। और मैंने वो किया, मैंने वो बनाई, इतनी गर्मी में खड़े होकर मैंने वो बनाई, और उसके बाद नॉट इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन। आप इतना करें और उसके बाद आपको एक ये वर्ड भी ना मिले कि अच्छी कड़ी पकाई है या मज़े की पकाई है, या चलें ये नहीं कहना कि तुमने अच्छी बनाई, या यही कह दें कि अच्छी बनी है कड़ी। मतलब आप किसी भी तरह से अप्रिशिएट कर दें, नहीं, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन इतना करने के बाद भी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर मैं उस टाइम अगर मुझे पता होता और मैं अभी भी सोचती हूँ तो मैं ये कहती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे उस टाइम कह देना चाहिए था कि इतनी गर्मी है, मैं अभी नहीं खड़े होकर मैं नहीं बना सकती, जिस दिन टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा उस दिन मैं बना दूँगी। लेकिन मैंने जो है ना वो ये गलती की, और मैंने जो मिस्टेक्स की उनसे जो मैंने लेसन सीखा, मैं उसी की बेस पर आप लोगों को ये टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ। ये मैं कोई हवा में बातें नहीं करती, दीज आर माई ओन एक्सपीरियंसेस दैट आई शेयर विद यू। इसलिए ऑलवेज लर्न टू से नो। जिस सिचुएशन पर आपको लगे कि मुझे नहीं करना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, वहां पर ना कहना ही बेहतर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोंट आर्ग्यू, नेवर कन्फ्रंट विद देम। क्योंकि उनका जो मेन मकसद होता है ना कोई भी बात करने का, आपको गुस्सा दिलाने का, वो यही होता है कि वो आप ट्रिगर हो उनकी बात से, आप उनको जवाब दें, आप कन्फ्रंट करें, आप आर्ग्यू करें। और जिसको कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बनाना, वो फिर आपकी इतनी सी भी बात पकड़ के उसका बहुत बड़ा इशू बना ले, और आपके हस्बैंड को कभी शिकायत लगाएं या कभी घर में लड़ाई झगड़ा इस बात पर बढ़ जाए और उससे आपका जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो अफेक्ट हो। देयर ओनली पर्पज इज दिस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको जितना भी उनकी बात गुस्सा दिला रही हो, जितना भी आप ट्रिगर हो रही हो उनके बिहेवियर की वजह से, आपने आगे से मतलब हल्की सी बात भी नहीं करनी। जिसको कहते हैं ना कि आप आर्ग्यू नहीं कर रही, आप हल्का सा जवाब दे रही हैं, जवाब भी आपने देना, बस खामोश हो जाना है। ऐसी सिचुएशन में खामोश हो जाना ही बेहतर है। जस्ट स्टे साइलेंट एंड क्वाइट, ठीक है। आपने बेशक वो आपको जितना गुस्सा दिला रहे हैं, जो मर्जी बोल रहे हैं, जो मर्जी कह रहे हैं, आपने बस ये करना है कि आर्ग्यू नहीं करना। क्योंकि इधर आपने हल्का सा भी हूँ हाँ भी कर दी ना तो बस उसका जो ना पहाड़ बन जाना है। तो आपने कभी भी ऐसे लोगों के साथ आर्ग्यू नहीं करना, कन्फ्रंट नहीं करना, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है। नतीजे में क्या होगा कि आप खुद ही बुरी बनेंगी, आपको बुरा किया जाएगा, आपको गंदा किया जाएगा, आपका आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अफेक्ट होगा। सो ओनली इग्नोर देम, उनके साथ आर्ग्यू ना करें, कन्फ्रंट ना करें, कोई फायदा नहीं। हाँ, आपने करना क्या है,
आपने बाउंड्रीज सेट कर लेनी है। यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज। ऐसे लोगों के साथ आपने बाउंड्रीज सेट कर लेनी है। अब बाउंड्रीज का क्या मतलब है, जैसे मैं आपको पहले कह चुकी हूँ कि उनके साथ आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रख लें, थोड़ा सा उनको इग्नोर करना शुरू कर दें। आपने ना ये स्ट्रैटेजीज डिफरेंट फिर अप्लाई करना शुरू करनी है कि ठीक है, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया है, आपने उसको जवाब नहीं देना, उसके साथ कोई बहुत ज़्यादा बदतमीजी नहीं करनी, लेकिन आपने उसके साथ अपनी बाउंड्री सेट कर लिया कि आइंदा के बाद मैंने ये नहीं करना, और आइंदा के बाद मैंने इस तरह से इसके साथ जो है ना वो बहुत देर बैठना नहीं है, इससे बात नहीं करनी, इसको मैंने इग्नोर कर देना है, इसके साथ मैंने बाहर नहीं जाना, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना, इससे मैंने कोई भी बात शेयर नहीं करनी। ठीक है, तो मतलब इस तरह की आपने जो बाउंड्रीज है ना वो सेट कर लेनी है। सो ऑलवेज सेट बाउंड्रीज फॉर द टॉक्सिक पीपल। इतना उनको जो है ना इजाज़त ना दें कि वो आपके ऊपर चढ़ जाए। एक बार आप उनकी बात बर्दाश्त कर लेंगी ना तो वो फिर उनकी आदत बन जाएगी। ठीक है, आपने उनको आर्ग्यू तो नहीं कर रहे, आप उनसे लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे, लेकिन आपने बाउंड्री सेट कर लेनी है और आपने उनके साथ ना उठना बैठना और ज़्यादा मिलना जुलना बस छोड़ देना है। और यकीन करें ये चीज़ मैंने भी जब सीखी और मैंने अप्लाई की तो उससे मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया, क्योंकि मैं जब ऐसे लोगों के साथ बैठती थी तो बातों से बातें निकलती चली जाती थी, बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग मैं करती थी, और बाद में मुझे पता चला कि वही मेरी बातें जो है बहुत ज़्यादा कहीं जाके नेगेटिव तौर पे बताई जाती, मेरा बहुत नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा था कहीं और इसके अलावा मेरी ही बातों को मेरे अगेंस्ट नेगेटिवली यूज़ किया जा रहा था। सो फिर मुझे ये चीज़ समझ आई कि नहीं, मुझे हर किसी के पास बैठकर इस तरह से बातें नहीं करनी, बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग नहीं करनी, ओवर ट्रस्ट नहीं करना। दिस इज़ द मेन मिस्टेक जो हम करते हैं ना, बहुत ज़्यादा किसी से ओवर शेयरिंग करते हैं, ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से नहीं करना, आपने क्लीनली लोगों को ऑब्जर्व करना है और अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर आपने बाउंड्री सेट कर लेनी है। नेक्स्ट, लर्न टू टेक स्टैंड बाई योर सेल्फ। अपने लिए खुद स्टैंड लेना सीखिए। कभी भी अपने हस्बैंड को कंप्लेन ना कीजिए कि आपकी फैमिली में से इस बंदे ने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा, बिकॉज दे आर नेवर गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर यू। आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे। देखिए, ये ना उनकी भी थोड़ी मजबूरी होती है आपके हस्बैंड्स की, वो समझते तो हैं, उनको सब कुछ नजर आना होता है, उनको पता होता है कि कौन गलत है कौन ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पानी का बहाव हमेशा निचली तरफ ही होता है। तो यही बस एग्जाम्पल है, यही आप समझ लीजिए कि उनके ऊपर तो उनका कोई जोर नहीं चलता, उनको वो जाके कंप्लेन नहीं कर सकते, उनको वो कुछ नहीं कह सकते, बट आपके ऊपर तो मतलब हमारे माशरे की ये जो है ना, इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि बीवी के ऊपर सारा जोर चलता है। तो मतलब आपने जो है ना अपने हस्बैंड को कंप्लेन नहीं करनी, उनको आपने कुछ नहीं कहना, आपने खुद से स्टैंड लेना अपने लिए। अगर किसी की बात आपको बुरी लग रही है, देर एंड देन कह दीजिए सॉरी, बट आपकी ये बात या ये बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा, सो प्लीज़ आइंदा मत कीजिएगा। सो लर्न टू टेक स्टैंड बाय योर सेल्फ and don't always complain to your husband and ask him to take stand for you. You should take stand by yourself. चलिए जी, next important point is that don't try to prove yourself. खुद को ना इन-लॉज के सामने प्रूव करने की कोशिश मत करें कि आप बहुत अच्छी हैं, या आप बहुत काबिल हैं, या आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, या आप बहुत ज़्यादा सफाई पसंद हैं, या आप बहुत ज़्यादा मतलब काम करती हैं और आप मेहनत करने वाली हैं और आप कामचोर नहीं हैं, या आप लेजी नहीं हैं। मतलब खुद को आप ना किसी भी तरह से प्रूफ करने की कोशिश ना करें कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ। आप उनके ख्यालात अपने बारे में कभी चेंज नहीं कर सकती। उनकी जो थिंकिंग है आपके बारे में, इट इज़ नेवर गोइंग टू चेंज, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहते हैं ना कि जब आप खुद को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं तो असल में आप खुद की ही इंसल्ट कर रहे होते हैं। सो नेवर ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ। लेट देम थिंक वट एवर दे थिंक अबाउट यू, इट शुडंट बॉदर यू। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने अब जाके सीखा और मुझे बहुत पहले सीख लेना चाहिए था, बी डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक होना सीखिए। डिप्लोमेटिक तरीके से अपने ससुराल को डील करने की कोशिश कीजिए। ये वो चीज़ है जो समटाइम्स वो आपके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो यही चीज़ आप उनके ऊपर अप्लाई कीजिए। डिप्लोमेटिक होने का ये मतलब होता है कि थोड़ा सा ना आपको चालाकी के साथ चलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व करके उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। आपने किस तरह से सिचुएशंस को या लोगों को डील करना है कि वो भी खुश हो जाएं और आपका भी जो मतलब मेंटल पीस है बर्बाद ना हो, आपका घर में भी सुकून हो, आपके घर में भी बेसुकूनी ना हो और दूसरे लोगों को भी आप खुश कर दें। इस तरह से थोड़ा सा आपको चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक, थोड़ी सी चालाकी लेकर आए अपने अंदर। फॉर एग्जाम्पल उनकी हाँ में हाँ मिला दिया करें, ठीक है कि जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ऐसे ही होगा, लेकिन बाद में आप अपनी मर्जी कर लिया करें, ठीक है, लेकिन वक्ती तौर पर आपने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। उसके अलावा आप कभी कभी उनकी तारीफ़ कर दें कि ये कलर आपने कितना प्यारा पहना हुआ है, ये बहुत सूट करता है आपको। या सास ना इस चीज़ में बड़ी खुश होती हैं कि उनकी बेटियों की अगर आओ भगत की जाए और उनको ज़रा उनके साथ ज़रा अच्छा बिहेवियर रखा जाए ना, और उनकी ज़रा हॉस्पिटैलिटी उनको शो की जाए, उनको सर्व किया जाए, तो उस पर बड़ी खुश होती हैं। तो कभी जब आपकी सिस्टर इन लॉ आएँ तो आप जिन्हें अच्छा खाना बना लिया करें। या इसके अलावा जैसे मेरे हस्बैंड ने ये स्ट्रैटेजी जो है वो अप्लाई की हुई है कि
अगर उनको कोई मेरी कंप्लेन करे या शिकायत लगाए तो वो कह देते हैं हाँ हाँ आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, बस सिंपल ये वर्ड्स कहते हैं जिससे वो भी खुश हो जाती है, क्योंकि उनका तो मेन मकसद होता है कि इनके बीच में ना बस कि इनका रिलेशनशिप स्ट्रांग ना हो। तो बस उनको ये होता है कि अच्छा ये सोच रहा है अपनी बीवी के बारे में, तो बस ठीक है, उनका मकसद पूरा हो जाता है। और मेरे हस्बैंड ऑब्वियसली मुझे भी नहीं कुछ कहते, ना उनके कंप्लेन की वजह से मुझे कोई बिहेवियर शो करते हैं या मुझे कभी शिकायत करते हैं। सो वो भी खुश हो जाती हैं और हमारा रिलेशनशिप भी जो है ना वो अफेक्ट नहीं होता। सो इस तरह से डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना सीखिए। आपकी सास को नहीं पसंद कि आप बहुत ज़्यादा तैयार हों या बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल वे में आप बाहर जाएं, तो जब आप उनके साथ जाएं तो आप चादर लेकर अकॉर्डिंग टू हर कल्चर आप चले जाएं, लेकिन जब आप अपने हस्बैंड के साथ हो तो वो करें जो आपकी मर्जी है। तो इस तरह से आप चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व करें और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पीपल आप चीज़ों को लेकर चलें, जिसमें वो भी खुश और आपका भी जो घर का सुकून है ना वो अफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्राई टू हाइड योर हैप्पीनेस फ्रॉम देम। अपनी खुशी की वजह उनके साथ कभी भी शेयर मत करें। उनको मत बताएं आप किस बात पर खुश हैं, मत बताएं आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपका क्या प्लानिंग है, आपके हस्बैंड ने आपको कोई गिफ्ट दिया है, मत बताएं। आप लोगों ने मतलब कोई भी आपकी अचीवमेंट है, आपके बच्चों की अचीवमेंट है, कुछ भी ऐसा है जो कि आपको लगता है कि आपकी खुशी की वजह है, नेवर शेयर विद देम। कभी कभी आप खुशी में दूसरों लोगों के साथ अपने प्लान्स और अपनी खुशियाँ शेयर कर लेते हैं, बट उनसे वो बर्दाश्त नहीं होती और वो नज़र लगा देते हैं और वो आपकी खुशियों को एक तरह से खा जाते हैं। ठीक, तो आपने कभी भी अपनी खुशी उनको शो नहीं करनी, अपनी हैप्पीनेस उनको शो नहीं करनी। इसके अलावा अगर आप या बीवी के बीच कोई भी ऐसी बात हो गई है, झगड़ा हो गया है, कन्फ्लिक्ट हो गया है, कोई भी बहस हो गई है, वो भी आपने उनको शो नहीं करनी, क्योंकि ये तो 100% ट्रूथ है कि उनकी कोशिश यही होती है, वो जो बात बात पे इशू बनाते हैं वो यही होता है कि आपका जो आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग ना हो। और अगर आप कोई भी ऐसा वीक पॉइंट उनको शो करते हैं ना तो उससे आप अपना ही नुकसान करते हैं। तो कभी भी अपने कन्फ्लिक्ट्स, अपनी बहस, अपनी लड़ाइयाँ उनको शो मत करें। कमरे में जो भी हो, जब भी बाहर निकलें, ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। उनको हमेशा कंफ्यूज करें, उनको हमेशा कंफ्यूजन में रखें विद योर स्माइल, और उनके साथ बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग मत करें। एंड नेवर थिंक दैट समबडी इज़ विद यू, या आपके लिए उनके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर आएगा, या आप अपने हस्बैंड की बात की उन्होंने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, आप उनके साथ जाके शेयर कर रही हैं कि वो उनको समझाएंगे, तो नो, वो खुश होंगे, बल्कि आपके बैक एंड पे वो खुश होंगे कि देखा बहुत अच्छा हुआ, बहुत इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। सो कभी भी ओवर शेयरिंग और ओवर ट्रस्ट मत करें। चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर ऐसा है तो उसको ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।